नमस्कार, मेरा स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जय सरस्वती आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास ऑफ 12th आर्ट्स सब्जेक्ट इन ड्राइंग। आज मैं आपको बताऊंगा चित्रकला में प्रैक्टिकल करने का आसान तरीका। प्रैक्टिकल को समझने से पहले हमें कला व चित्रकला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कला किसे कहते हैं, कला कितने प्रकार की होती है और इसकी परिभाषा क्या है। इसका आंसर है हमारे शरीर में कुछ कर दिखलाने की क्षमता को कला कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कुछ कर दिखलाने की क्षमता को, कोई भी भाव को कला कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को सुंदर बनाकर, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को, चाहे वो कुछ भी हो, सुंदर बनाकर उसमें उसके रूप में आकर्षण व सुंदरता पैदा करता है, उसे हम कला कहते हैं। कलाएं अनेक प्रकार की होती है। इसका क्वेश्चन था कलाएं कितने प्रकार की होती है। कलाओं का कुछ प्रकार नहीं होता, कलाएं अनेक प्रकार की होती है। जैसे चित्रकला, संगीत कला, शास्त्र कला और नृत्य कला। आदि कलाएं अनेक प्रकार की होती है। भारतीय विद्वानों द्वारा कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, भारतीय विद्वानों ने कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है, जो इस प्रकार है। पहली है हमारी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई फर्स्ट परिभाषा, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। दूसरी परिभाषा है मैथिली शरण राय द्वारा दी गई परिभाषा, कला शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, कला शिव तत्व की प्राप्ति के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। ये किसके द्वारा दी गई है? मैथिली शरण द्वारा। तीसरी है हमारी पीएन चोहल द्वारा दी गई परिभाषा, कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है? कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। ये किसके द्वारा दी गई है? पीएन चोहल के द्वारा। चौथी है हमारी हिंगेल के द्वारा दी गई परिभाषा है, आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम कला है। ये किसके द्वारा दी गई है? हिंगेल के द्वारा। अर्थात कला इतना व्यापक शब्द है, कला इतना व्यापक शब्द है कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती है, केवल एक विशेष पक्ष को छूकर रह जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, यानी कि कला का अर्थ निश्चित नहीं हो पाया, कला का अभी तक कोई अर्थ निश्चित नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी हजारों परिभाषाएं दी गई है, लेकिन मान्यता एक को भी प्राप्त नहीं है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला के विषय में। चित्रकला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला का विकास कौन से काल में हुआ, वह चित्रकला किसे कहते हैं? यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है वात्स्यायन कौन थे? जिसने कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 कलाओं की गणना की है। कितनी कलाओं की गणना की है? 64 कलाओं की गणना की है। अब वो कैसे? कला तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में मात्र 64 कलाओं को मान्यता दी है, जिसमें चित्रकला चौथे स्थान पर आती है। यानी कि चित्रकला का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में चित्रकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। कौन से काल से? प्रागैतिहासिक काल से। ये हमारा किसका आंसर है? भारत में चित्रकला का विकास कब हुआ? तो भारत में चित्रकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से हुआ। भारत में चित्रकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन हेतु इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है।
यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला को समझने के लिए इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो क्या है प्रागैतिहासिक चित्रकला? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। उत्तर पाषाण काल का समय 17,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना गया है। पहला पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का समय 3,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल का समय 17,000 से 3,000 ईसा पूर्व। पहले व दूसरे काल में चित्रकला के निम्न उदाहरण रहे हैं, यानी कि पहले व दूसरे काल में चित्रकला का इतना विकास नहीं हुआ था, परंतु तीसरे काल में आता थे। तीसरे काल में प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों उदाहरण भारत के विभिन्न भूभागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी, भीमबेटका, और होशंगाबाद। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद आदि जगहों से हमें चित्रकला के विभिन्न नमूने सामने आए हैं। इस प्रकार चित्रकला का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। चित्रकला का आरंभ कौन से काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से, अर्थात मानव द्वारा किए गए रेखांकन को चित्रकला कहते हैं। मानव द्वारा किए गए रेखांकन को चित्रकला कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इसे विस्तार से। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में आदि मानव पेड़ों पर रहता था, वह कच्चा मांस खाता था और आखेटक करता था। मध्य पाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार आदि मानव ने कौन से काल में किया था? मध्य पाषाण काल में, ये याद रखना। मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था। वह पेड़ों पे से हटके नदियों के किनारे, पहाड़ों पर व पाषाणों में रहने लगा था। क्यों? क्योंकि वह शिकार से डरता, इसलिए वह अपने बचाव के लिए नदियों के किनारे रहने लगा था। मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने अपने खाली समय में गुफाओं की दीवारों पर अपने हाथों से नुकीले पत्थरों की सहायता से चित्र बनाए हैं, जैसे मानव आकृति, ये गेंडे का चित्र, आदि।
तीसरे काल उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने चित्रकला में अत्यधिक विकास कर लिया था। आदि मानव ने चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का मिश्रण किया, प्राकृतिक रंगों से चित्रों का निर्माण किया। अब प्राकृतिक रंग कौन कौन से? गेरुआ, खड़िया, खड़िया यानी दूधिया, सफेद कलर आदि। इस प्रकार आदि मानव ने चित्रकला का निर्माण किया, यानी कि चित्रकला का विकास हुआ। सिंपल सी बात, चित्रकला का विकास कौन से काल से हुआ? प्रागैतिहासिक काल से। किसने किया? आदि मानव के द्वारा। आइए अब जानते हैं हम चित्रकला के पैटर्न के बारे में। पैटर्न ऑफ ड्राइंग, इसमें दो पैटर्न होते हैं, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। आपके सैद्धांतिक होता है 30 अंक का और प्रायोगिक होता है 70 अंक का। पहले सैद्धांतिक। सैद्धांतिक में आपका आती है ड्राइंग बुक, जिसका आपका पेपर होता है कितने अंक का होता है? 24 अंक का। इसका आपके वार्षिक परीक्षा में पेपर होगा। 17 अंक जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं? 6 नंबर के। अब आते हैं हमारे मेन प्रायोगिक में, जो कितने नंबर का होता है? 17 नंबर का, जिसके 3 भाग होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन। प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल में आपको 30 चित्र बनाने होते हैं। ये कितने नंबर का होता है? 20 अंक का। स्टिल लाइफ 25 अंक का। कंपोजिशन 25 अंक का। प्रैक्टिकल फाइल में आपको 30 चित्र बनाने होते हैं, जैसे 10 चित्र पेंसिल स्केच, 10 चित्र मानव आकृति यानी कि संयोजन वाले, कितने? 10 रंग वाले, और 10 वस्तु चित्र रंग वाले। अब आते हैं हम स्टिल लाइफ में। स्टिल लाइफ यानी कि वस्तु चित्रण। कंपोजिशन संयोजन, संयोजन वाले चित्र। स्टिल लाइफ में आपको स्टिल लाइफ में कोई भी 3 प्रकार की वस्तु रखी जाती है, जैसे गेंद, बोतल, डिब्बा आदि वगैरह वगैरह। वो आपके सामने रख दी जाती है और आपको वैसा का वैसा ही बनाना होता है। कंपोजिशन चित्र में आपको अपने मन से कोई भी मानव आकृति बनानी होती है, और उसमें आपके टॉपिक आते हैं खेल का दृश्य, क्रीड़ा का दृश्य, ये खेल का ही है, पनघट और मेले का दृश्य। इनमें से वो कोई भी चित्र आपको बनाने के लिए दे सकते हैं। आपको चूज करना है कि आप कौन सा चित्र बनाना है। और अब मैं आपको बताऊंगा चित्रकला करने का तरीका। आप किन आसान स्टेप से चित्रों को बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपन स्टिल लाइफ यानी कि वस्तु चित्रण। स्टिल लाइफ यानी कि वस्तु चित्रण में चित्र बनाने का आसान तरीका। जैसा कि मैंने आपको ये चित्र दिख रहा है, ये मैंने चित्र बनाया है। मान लीजिए ये आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है। वस्तु चित्रण में आपके सामने ऐसी वस्तु रख दी जाएगी, ये बोतल, डिब्बा, गेंद। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, सुराही हो सकती है और या फिर बुक्स हो सकती है। मान लीजिए आपके सामने ये तीनों वस्तु रख दी गई है। अब आप किन आसान तरीकों से ये वस्तु बना सकते हैं। पहले आपको बोतल बनाने के लिए आयताकार लंबवत डिब्बा बनाना होगा। ये हमने आयताकार लंबवत डिब्बा बना दिया।
मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, आपको हल्की हल्की पेंसिल यूज़ करनी है इसमें, ज़्यादा पेंसिल को गहराई से नहीं लेना है। ये लंबवत डिब्बा बन गया। इसके हम कुछ भाग कर देते हैं, भाग एक, भाग दो, देखिए भाग तीन। इसमें आएगा बोतल का ढक्कन। पहले इसमें एक बीच की लाइन खींच देते हैं ताकि ये समानता इसमें दिखाई दे। अब बनाते हैं बोतल का ढक्कन। ये ढक्कन बन गया हमारा। बोतल का ऊपर का है थोड़ा बहुत हिस्सा ये। फिर नीचे आते आते चांद की तरह अंदर से घुमा देना है। फिर इस लाइन से आपको चांद की तरह बाहर के साइड से घुमाना है हल्का सा। नीचे वाली लाइन में भी यही करना है आपको, नीचे से चांद की तरह घुमा देना है चक्राकार ये से। फिर आपको आउटलाइन को मिटाना होगा। जैसे ये हमने डिब्बे की आउटलाइन खींची थी, अब हम इसको मिटा रहे हैं ताकि हमारी बोतल स्पष्ट दिखाई दे। ये हमने इसको मिटा दिया। अब थोड़ा सा ढक्कन में देख लेते हैं, ढक्कन हमारी बोतल के ढक्कन को, इसमें भी थोड़ा गोल आकृति दे देते हैं ये, और लाइनें खींच खींच के ढक्कन जैसा बना देते हैं। ऐसे आपको पेंसिल की सहायता से हल्की हल्की पेंसिल से ये इसको ड्रॉ करना है, बोतल की आकृति बनानी है। आपको जैसा सामने दिखाई दे वैसा का वैसा ही बनाना है, बस बोतल की आकृति लगनी चाहिए, बोतल लगनी चाहिए। अब उसके पास आपको देखना होगा उसके पास कौन सी वस्तु पड़ी है। जैसे इस चित्र में आपके पास गेंद है, नीचे एक डिब्बा है, कितनी इसमें थोड़ी बहुत दूरी दिखाई दे रही है और बोतल से थोड़ा ऊपर है। तो डिब्बा बनाने के लिए आपको डिब्बे को ध्यान से देखना पड़ेगा वह किस दिशा में पड़ा है। ये हमारा डिब्बा बन गया। डिब्बे को आप अलग प्रकार से भी बना सकते हैं। मान लो आपके डिब्बे के साइड बिल्कुल सीधा पड़ा है, तो फिर डिब्बा बनाने का आसान तरीका ये एक आयताकार वर्गाकार हमने लाइन खींची और इसके अंदर ये खींच लिया। ये हमारा डिब्बा बन गया। इस तरह से भी आप डिब्बे को बना सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जैसा दिखेगा वैसा का वैसा ही डिब्बा बनाना है। ये डिब्बा बन गया। इस डिब्बे में आपको ऊपर एक बॉल दिखाई दे रही होगी। बहुत से स्टूडेंट की दिक्कत आती है कि बॉल को गोल कैसे बनाएं, लेकिन बॉल को गोल बनाने का बहुत आसान तरीका है। अभी जैसे हमने यहाँ डिब्बा बनाया वैसे आपको एक इसके ऊपर भी एक डिब्बा बनाना होता। बोतल किस पे पड़ी है? डिब्बे के ऊपर। तो हमें डिब्बे के ऊपर ही एक चौखुटा डिब्बा बनाना होगा। ये इसके कोनों के साइड से चांदे की तरह लाइन को घुमा देनी है।
हमारी आकृति का सुडौल और अच्छी दिखेगी। आउटलाइन को मिटा देना है। ये हमने आउटलाइन को मिटा दिया और बाकी का लाइन को ठीक कर लेना है। ध्यान रखिएगा आपको हल्की हल्की पेंसिल से करना है। अगर पेंसिल गाड़ी करोगे तो आप आउटलाइन को नहीं मिटा पाओगे। ये हमने गेंद के अंदर की लाइन बना दी सीधी। ये बन गई हमारी आकृति। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं वैसे ये चित्र है, लेकिन आपके सामने रियल वस्तु रख दी जाएगी। रियल वस्तु के यहाँ टेबल होगी, टेबल पे कोई दूसरा कपड़ा होगा, उसका रंग अलग होगा और पीछे का बैकग्राउंड अलग होगा, उसका कलर अलग होगा। उस हिसाब से आपको चित्र में अपने पेज में एक बीच में लाइन खींचनी है, यानी कि बैकग्राउंड का 2 डिवाइडेशन करना है। ये आपने एक लाइन खींच दी। आपको उसमें जैसा कलर दिखता है वैसा का वैसे इसमें करता है। ऊपर ब्लू है तो नीचे उसमें जैसा होगा वैसा करना होगा आपको। लेकिन हाँ, बीच में लाइन खींचनी होगी ताकि आपको चित्र दिखे कि हाँ वो किसी ना किसी वस्तु पे पड़ा है। अब आप देखना छाया प्रकाश। छाया प्रकाश आपको इधर से रोशनी आ रही है तो इधर उजाला दिखेगा, रोशनी दिखेगी और इसके पीछे की साइड छाया प्रकाश दिखेगा। इसमें मान लीजिए आप रोशनी हमारी इधर से आ रही है तो इसका छाया प्रकाश क्या रहेगा? इसका छाया प्रकाश रहेगा इस साइड, उल्टे हाथ की तरफ। तो यहीं से छाया प्रकाश बनेगा हमारा। तो यहाँ से बोतल खोल के हल्की पेंसिल से, खैर मैं यहाँ मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आपको कलर से करना है। यहाँ गहरा कलर कर देना आपको ताकि बोतल रियल दिखे। ज़्यादा रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, बस जहाँ छाया प्रकाश दिख रहा है वहाँ आपको गहरा कलर लेके कलर कर देना है। और गहरा कलर करने की नई टेक्निक है कि गहरा कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके भी अपन इसमें छाया प्रकाश दे सकते हैं। बोतल में हल्का सा छाया प्रकाश लेकर आना है। ये आ गया छाया प्रकाश इसमें, लेकिन हमें इसकी छाया को भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसकी छाया यहाँ पर बनेगी। छाया प्रकाश का फायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मेन उसमें एग्जामिनर छाया प्रकाश को भी देखता है। चित्र कितना रियल दिखता है ये मेन है। ये हमारा बन गया छाया प्रकाश। अब डिब्बे का छाया प्रकाश बताते हैं। डिब्बे में भी सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है तो इसमें भी यहाँ उजाला होगा और यहाँ अंधेरा। तो यहाँ से थोड़ा को काला कर देते हैं इसे। और यहाँ से छाया प्रकाश को काला कर देते हैं। ये डिब्बे का छाया प्रकाश, लेकिन इसका भी छाया बनेगी। इसकी छाया इस सोर्स से इस साइड आएगी। ये छाया प्रकाश। बॉल में इस ओर से प्रकाश आ रहा है, इसकी छाया इस साइड जाएगी। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से चित्र बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सुराही बनाने का तरीका। एग्जामिनर आपको सुराही भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बुक्स और सुराही। बुक्स और सुराही बनाने का तरीका, जैसे हमने बोतल बनाई ऐसे ही सुराही बनेगी। एक लंबी सीधी लाइन खींच लीजिए, इसमें भी लाइनों का डिवाइडेशन कर दीजिए। इस लाइन से आप सुराही का मुंह बनाइए और यहाँ आते आते चांद की तरफ पूरा घुमा दीजिए ताकि इसकी गर्दन पतली हो जाए।
मेन आता है गोला करना। गोला करने के लिए आप, जैसे आपको ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, तो प्लस के चिन्ह को मिला लीजिए, गोला कर दीजिए। ध्यान रखिएगा पेंसिल को आप गोला करते समय पेंसिल को पीछे से पकड़ना है ताकि गोला आसानी से हो जाए। नीचे की साइड इसका एक रखने का बना दीजिए जिसपे सुराही टिक सके। आउटलाइन को मिटा दीजिए जैसे हमने बोतल में मिटाई थी। पेंसिल को हमें हल्के ही चलाना होगा, नहीं तो पेज में पेंसिल दिखेगी जिससे हम आउटलाइन को नहीं मिटा पाएंगे। तो आउटलाइन की ध्यान रखिएगा, पेंसिल को हमें हल्की चलाना है। ये सुराही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूर नहीं स्ट्रीट लाइफ में बस ये बोतल ही आए, कुछ भी दे सकता है वो। एग्जामिनर कुछ भी आपके सामने सामान रख सकते हैं, लेकिन हमें उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे चित्र आसानी से बन जाएंगे। ये हमारी होगी सुराही। इसमें छाया प्रकाश वैसे ही यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो इधर कलर में आपको हल्का सा ब्लैक कलर मिला के थोड़ा गहरा करना है और यहाँ इसकी छाया निकालनी है। आदि। अब हम सेकंड चित्र यानी कि कंपोजिशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।